एक लड़का टाइम ट्रेवल करके जिस लड़की को पसंद करता है उसे पाने की कोशिश करता है। क्या वो इस लव स्टोरी में सक्सेसफुल हो पाएगा? थीम के साथ हमारी मूवी व्हेन वी फर्स्ट मेट 2018 की हॉलीवुड रोमांटिक मूवी है। लास्ट में ये मूवी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, तो अंत तक इस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक एंगेजमेंट पार्टी दिखाई देती है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर नोवा है और उसे जो लड़की पसंद है उसका नाम है एवरी। एवरी अपने फियांसे से फर्स्ट टाइम कैसे मिली थी इसकी स्टोरी वो बता रही थी, पर नोवा को वो एवरी से कैसे मिला था इसकी स्टोरी याद आ रही थी। 3 साल पहले जब उसे मिला था तो हेलोवीन की पार्टी चल रही थी, उसने उस पर ड्रिंक गिरा दिया था। नोवा को एवरी का कॉस्ट्यूम बहुत पसंद आया था क्योंकि वो उसकी फेवरेट मूवी से था। एवरी भी कहती है कि मुझे भी वो मूवी बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद वह अलग अलग चीजों पर बात करने लगते हैं। नोवा एवरी से बात करता है तो उसे लगता है कि वे दोनों तो बहुत ही सेम हैं। उसके बाद वह उसे जैज बार में लेके गया। एवरी सरप्राइज थी कि नोवा पियानो बजा सकता है। एक्चुअली नोवा यहीं पर काम करता था। एवरी ने उसे अपने फेवरेट सिंगर की ट्यून बजाने को कही। यह नोवा को आती नहीं थी तो मजाक में कुछ भी बजाने लगा। चलिए वह गाना गाता है। उसके बाद एवरी नोवा को फोटो बूथ में लेकर जाती है। वहाँ पर नोवा नॉर्मल सी फोटो निकाल रहा था, पर एवरी उसे कहती है अगर हमें इस मोमेंट को याद रखना है तो हमें कुछ अतरंगी सी फोटो निकालनी चाहिए। इस फिल्म को डेवलप होने का आवाज भी एवरी सुन रही थी। सारी बातें नोवा को उसकी बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद ये दोनों एवरी के घर पर आ गए। वहाँ पर एक गेम था जिसमें ये दोनों एक दूसरे को बहुत कड़ी कंपटीशन देते हैं। दोनों को एक साथ बहुत मजा आ रहा था। नोवा को बहुत भूख लगी थी। क्योंकि क्रिस का पूरा पैकेट वह खा जाता है। यह मूवी में बहुत इम्पोर्टेंट है। एवरी चैरिटी भी करती है। वह जो भी चीजें करती है वह नोवा को बहुत पसंद आती है। ये दोनों करीब आ गए थे और किस करने वाले थे, पर इसी मोमेंट पर यह सीन खत्म हो जाता है। अब हम 3 साल बाद एवरी की एंगेजमेंट पार्टी पर उसे अपने फियांसे को किस करते हुए देख सकते हैं। उसके फियांसे का नाम था ईथन। नोवा को यह सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया। वॉशरूम से आवाज सुनकर एवरी उसके पास आ जाती है। तो बताता है कि मुझे फूड पॉइजनिंग हुई है, ज्यादा वरी मत करो। एवरी के पीछे ईथन भी आया। ईथन बहुत अच्छा था और नोवा को हेल्प करना चाहता था। एवरी नोवा को लेकर गई और अपने फ्रेंड कैरी से कहा कि नोवा को घर छोड़ दो। नोवा पहले मना कर रहा था कि वह उबर कर लेगा, पर उसका फोन ही पानी में गिर जाता है। कैरी को हमेशा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पर किसी की फोटो लेना बहुत अच्छा लगता था, तो नोवा की वो फोटो ले लेती है। उसने नोवा से पूछा कि आज तुम्हारे साथ हुआ क्या है। नोवा कहता है कि एक बड़ी स्टोरी है, पर मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। नोवा कहता है कि मैं एवरी से बहुत प्यार करता हूँ। 3 साल पहले वो जो हमने साथ में रात बिताई थी उसके बारे में मैं सोचता ही रहता हूँ। इसके बाद ये नोवा के फ्रेंड मैक्स के पास आए और स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। उस रात जब ये दोनों करीब आ गए थे तो एवरी ने नोवा को हक कर लिया था। उससे कहती है कि बहुत अच्छा हुआ, इस सिटी में मुझे एक अच्छा फ्रेंड मिल गया। नोवा को बहुत बुरा लगता है, पर उसे लगा कि एवरी के साथ उसे अनदर चांस मिलेगा। पर अगले ही दिन वह ईथन से मिली थी और उसके बाद उसे कोई भी चांस नहीं मिला। उस रात उसने सारे कुकी क्रिस खा लिए थे और यही लेने एवरी मॉल में गई थी और वही ईथन से मिली। नोवा को लगता है कि वही इन सब का जिम्मेदार है। कैरी नोवा को समझाती है कि एवरी को कभी भी तुम पर क्रश नहीं था, तो कभी भी तुम्हें उस नजर से नहीं देखने वाली थी। रिलेशनशिप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। दो लोग एक दूसरे को क्यों लाइक करते हैं इसका रीजन हम बता नहीं सकते हैं। कैरी का कल फोटोशूट था तो वह यहाँ से चली गई। नोवा उसी बार में था जिस बार में वह एवरी को फर्स्ट टाइम लेकर गया था। फोटो बूथ में चला जाता है। फोटो लेते वक्त उसने एक विश की कि काश एवरी के साथ उसे एक और चांस मिल जाए। अगली सुबह उठा तो हेलोवीन के कॉस्ट्यूम पहने बहुत सारे लोग थे। शॉप में जाता है जहाँ उसने एक न्यूज़पेपर देखा। उसमें 3 साल पहले की डेट डली थी। इस दिन वह एवरी से मिला था। शॉप ओनर से रेड बुल का एक अलग फ्लेवर मांगा था, पर यह फ्लेवर अभी तक आया नहीं था। उसका माइंड ब्लॉक हो गया था। एक्चुअल में वह 3 साल पहले टाइम ट्रेवल करके पीछे चला गया था। वह अपने फ्रेंड के ऑफिस में आया जो अब तक क्यूबिकल में ही काम करता है। 3 साल बाद डायरेक्टली वह बॉस बन गया था। उसने अपने साथ जो भी हो रहा है उसने सभी बात अपने फ्रेंड्स को बता दी जो अपनी फोटोशूट पर काम कर रही थी। वह अभी बिलीव नहीं कर पा रहा था तो सोचे जाकर उससे बात कर लेता है। तो कहता है तुम मुझे जानती हो, हमारा नाम कैरी है। कल रात ही तुम्हारे बाथरूम में था, मुझे घर पर लिफ्ट दी थी। कैरी को ये सब चीजें बहुत ही अजीब लगी। उसे लगा कि नोवा उसका पीछा कर रहा है तो उसे जाने के लिए कहती है। नोवा बहुत ही ज्यादा खुश हो गया कि आज रात वह एवरी से मिलेगा। वह एक बहुत ही अच्छा ड्रेस पिक करता है। एवरी कैरी के साथ बिजी थी तो एक लड़के को भेजकर उसने कैरी के साथ बात करने को कहा। टाइम एवरी के साथ
उसने टकरा कर उसकी ड्रिंक गिरा दी थी, पर इस बार वह उसे बचा लेता है। एवरी से उसने अपनी फेवरेट ड्रिंक पूछी और उसे अपनी फेवरेट ड्रिंक बता दी। एवरी को पसंद थी वही उसे बताता है, यानी एवरी को लग सके कि उन दोनों में बहुत सारी चीजें कॉमन है। फिर उसे अपने बारे में कुछ भी बताने वाली होती है, पर नोआ उससे पहले ही उसके बारे में बताता। सारी चीजों से एवरी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थी। अब नोआ उससे कहता है कि हम दोनों में बहुत ही ज्यादा कनेक्शन है। उसे कहता है कि चलो हम दोनों म्यूजिक सुनने चलते हैं। एवरी को जो म्यूजिक पसंद था, आज रात वह वही म्यूजिक बजाता है। एवरी को यह बहुत ही ज्यादा पसंद आया। फोटो बूथ में जाने के बाद एवरी को जो पसंद था कि नोआ बीएड से पोस्ट करे, वह वही करता है। एवरी के साथ घर आने के बाद भी वह अच्छा टाइम स्पेंड करता है। तभी एवरी को कैरी का मैसेज आया। वह घर पर आ रही थी। आज ही सुबह नोआ कैरी से मिला था। शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। इससे पहले वह निकल जाना चाहता था और कैरी यहाँ पर पहुँच जाती है। कैरी एवरी से कहती है कि सुबह में जिस लड़के से मिली थी, यह वही लड़का है जो मुझे स्टॉक कर रहा था। शायद ये तुम्हें भी स्टॉक कर रहा है। एवरी को भी शौक लगा। वह कहती है कि इसे मेरे बारे में सब कुछ पता था। वो डर गई और नोआ को मारने लग जाती है। अगली सुबह नोआ जब उठा तो उसे लगता है कि सारा सब कुछ ड्रीम था। कल रात वह एवरी की एंगेजमेंट पार्टी पर ड्रंक हो गया था, तो आज उसे जाकर सॉरी कहना चाहिए। तो वह एवरी के घर पर पहुंचा। ईथन नोआ के लिए डोर खोलता है, पर उसे वह पहचानता नहीं था। एवरी ने जब नोआ को देखा तो वह डर गई। कहती है कि 3 साल पहले का स्टोकर यही था। कैरी भी उसे देखकर स्टोकर ही समझती है। सब मिलकर उसे बहुत मारते हैं। तो नोआ वहाँ से भाग गया। 3 साल पहले टाइम ट्रेवल करके नोआ ने जो भी कुछ किया था, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस उसे भुगतने पड़ेंगे। वो फिगर आउट कर लेता है कि यह सब फोटो बूथ की वजह से ही हुआ है। रात में जाकर फिर से उसने विश किया कि वह 3 साल पहले चला जाए। अगली सुबह उठने के बाद वह 3 साल पास्ट में था। उसने तुरंत अपने दोस्त मैक्स को फोन लगाया। उसे कहता है कि मुझे अभी तुम्हारी मदद चाहिए। उसे किसी भी हालत में एवरी को पाना था, तो वह उसी तरह से ड्रेसअप करना चाहता था। मैक्स ने कहा कि लड़कियों को हमेशा प्ले बॉय ही अच्छे लगते हैं, उन्हीं की तरह ड्रेसअप करना चाहिए। और अगर कुछ बात करे तो ज्यादा उस पर ध्यान मत देना, उस पर रोब जमाना और एक घटिया आदमी की तरह उससे बर्ताव करना और उसे बहुत अच्छा लगेगा। नोआ इस पर ज्यादा बिलीव नहीं करता था, पर मैक्स के साथ बहुत सारी लड़कियां आती थी तो वह उसकी एडवाइस मान लेता है। नोआ एवरी के पास गया। उसकी ड्रेस का उसने मजाक उड़ाया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ। ड्रिंक लाने के बाद वह उसे कहता है कि अगर तुम्हें यह ड्रिंक चाहिए तो तुम्हें पहले मुझे खुद के बारे में बताना पड़ेगा। एवरी इस बर्ताव से उससे गुस्सा होकर और वहाँ से जाने लग गई और नोआ भी उसके पीछे पीछे आता है। नोआ कहता है कि तुम मुझे बहुत ही लाइक करती हो। एवरी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मारूंगी। नोआ इस पर बिलीव नहीं करता, तो एवरी ने उसे स्विमिंग पूल में डाल दिया। तब लोग उस पर बहुत ज्यादा हंसे। नोआ फिर नॉर्मल में आ जाता है। उसे सॉरी कहता है। उसे कहता है कि प्लीज मुझे ऊपर आने में हेल्प करो। गुस्से में उसके करीब आ गई और उसे किस कर लेती है। इसके बाद उसके घर आ गई। घर आके वे लोग इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नोआ डायरेक्टली 3 साल बाद उठा और वह एवरी के साथ था। वह एवरी को हक करता है, पर एवरी उसे कहती कि तुम क्या कर रहे हो, हम दोनों में ऐसी कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है। कल रात उसे जरा डाउन लगा था तो नोआ को उसने बुला लिया था। वो सिर्फ उसे वन नाइट स्टैंड के लिए यूज करती है, जिससे कि नोआ एक बैड बॉय बन रहा था। उसी तरीके से उसकी पूरी अब इमेज हो गई थी। एवरी कभी भी उसे सीरियसली लेती नहीं, सिर्फ उसे जब जरूरत हो तब नोआ को एक रात के लिए बुला लेती है। ये सब नोआ को ठीक लग रहा था, जिस पर उसने देखा कि एवरी ईथन के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही है। वो जेलस हो जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ईथन की फिटनेस के सामने वो टिक नहीं पाता। वह बहुत ही ज्यादा थक गया था और नीचे भी गिर गया था। कैरी नोआ के साथ रुकती है। एवरी और ईथन ये दोनों आगे चले गए थे। नोआ बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। वो कैरी से कहता है कि मैं कुछ भी करूँ, पर एवरी मुझे हेट ही करती है। उसने कैरी को बता दिया कि एवरी से वह बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। उसे समझ ही नहीं आता कि एवरी उसे चाहती क्या है। हमेशा ईथन और एवरी पास आ जाते हैं। कैरी एवरी को बहुत टाइम से जानती थी। उसने कहा कि एवरी को एक स्टेबल लाइफ चाहिए, जिस आदमी के पास अच्छा जॉब हो, जो उसे अच्छी तरीके से ट्रीट कर पाए। नोआ बात सुनकर मोटिवेटेड हो गया। वह कहता है कि मेरे पास भी बिजनेस की ट्रिक है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। वह फिर से 3 साल से पहले टाइम ट्रेवल करता है। वह डायरेक्टली अपने फ्रेंड के ऑफिस में गया। अपने फ्रेंड की मदद से वह वहाँ पर जॉब ले लेता है। रात को जब वह पार्टी में आया तो सब लोगों की केयर कर रहा था। जिस केयर की एवरी को जरूरत है, यही वह उसे देना चाहता था। उसे मिलने के बाद वह उसे कह देता है कि पूरी लाइफ में तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, पर पहले हम ड्रिंक लेते हैं। उन्होंने पार्टी में कुछ टाइम स्पेंड किया। उसके बाद ही वे म्यूजिक बार में आए। नोआ ने बहुत ही एक्सपेंसिव वाइन बाई की। डर से एवरी को पता चलता है कि नोआ पहले यहाँ पर काम करता था, पर नोआ ने कहा कि मुझे अब अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल बनना है। उसे एक अच्छी जॉब लगी है जहाँ वह बहुत ही अच्छे से मेहनत करने वाला है। इस रात के बाद
नोआ डायरेक्टली 3 साल पहले ट्रैवल कर गया। अपने आसपास देखता है तो वह एक बहुत ही बड़े हाउस में है। उसकी थोड़ी सी तोन भी निकल आई है। वह खुश हो जाता है कि वह सक्सेसफुल बन गया है। वह बहुत ही अमीर है। उसने एक कार देखा जिसमें उसकी और एवरी की आज एंगेजमेंट पार्टी है। वो और भी ज्यादा खुश हो गया। अपना घर देखकर, एवरी को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। नोआ सरप्राइज था कि कैरी भी उनके साथ रह रही है। उसे उसका यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। एवरी कहती है कि जब तुम अपने बिजनेस के लिए बहुत दिन तक बाहर होते हो तो उसे कैरी के साथ रहना अच्छा लगता है। नोआ ने एवरी की खुशी के लिए कैरी से कहा, तुम यहाँ जितने दिन रहना चाहती हो खुशी से रह सकती हो। वह जब अपनी कार देखता है तो बचपन से जो उसकी फेवरेट कार थी वही उसने बाई कर रखी है। ऑफिस में पहुंचने के बाद उसे सरप्राइज प्रमोशन मिल गया है। उसे एक बड़ा सा ऑफिस मिला था। चाइना से एक एग्जीक्यूटिव उससे बात करने के लिए आया हुआ था। उसे चाइनीज में वो बात कह देता है। उससे वह बहुत ही सरप्राइज हो चुका है। वह फिर अपने फ्रेंड के साथ ऑफिस में जाता है। वह बहुत ही खुश था और मैक्स उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। उसने मुझसे कहा, तुमने सारी चीजें मुझसे चुरा ली है। प्रमोशन हमेशा से मेरा ड्रीम था। मैंने तुम्हें यहाँ पर जॉब दी और तुम सब लोगों की शिवल्री करने लग गए। नोआ को बुरा लगा और उसने कहा कि हम दोनों तो फ्रेंड हैं। मैक्स कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 साल पहले हम दोनों फ्रेंड्स थे और बाद में सिर्फ तुमने अपने काम को इम्पोर्टेंस दिया। इन सब बातों से नोआ जरा अपसेट हो गया। वह केक खाने लग गया। उसने रियलाइज किया कि यह जो उसकी टोन बड़ी है वह स्ट्रेस की वजह से है। वह अपने लिए जरा टाइम ऑफ लेना चाहता था पर उसकी सेक्रेटरी उसके पास आकर कहती है कि आपकी एक मीटिंग है जिसके लिए आप बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके हो। उसने अपना शेड्यूल देखा तो वह 3 मंथ के लिए पूरा बुक था। नोआ कहता है कि अगर मैंने खुद के लिए निकाला तो क्या होगा। सेक्रेटरी कहती है कि तुम इमीडिएटली फायर हो जाओगे। नोआ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। अपना काम करते करते वह अपनी एंगेजमेंट पार्टी के लिए भी लेट हो जाता है। उसने सबसे कहा कि एवरी मेरी लाइफ में है। इसके लिए वह बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है। जिस रात वह उसके लिए फर्स्ट टाइम मिला था यही गाना वो उसके लिए बजाना चाहता था। 3 साल से उसने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं की तो गाना भी नहीं गा पाता। थोड़ी देर में नोआ एवरी को ढूंढने के लिए गया था तो ईथन बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गया था। उसके साथ एवरी बाथरूम में थी। मूवी के फर्स्ट में नोआ का जिस तरीके से हाल हुआ था यही हाल अब ईथन का है। वह एवरी से बहुत प्यार करता है। नोआ फिर ईथन को घर लेकर जा रहा था। ईथन को बहुत ही बुरा लगता है कि वह बहुत ही घटिया आदमी है। ने अभी एवरी को प्रपोज किया था। एवरी ने ईथन से कहा था कि काश हालात कुछ अलग हो पाते। इसका मतलब है कि वह नोवा के साथ बिल्कुल खुश नहीं थी। इस बात से नोवा को बहुत ही बुरा लगता है। वह बहुत ज्यादा अपसेट हो गया और लेट नाइट घर पर आया। घर आने के बाद कैरी जगी हुई थी। वह उससे पूछती है कि क्या हुआ। वह कहता है कि मैं सोच रहा था कि मैंने सारे लोगों की लाइफ बर्बाद कर दी। एवरी मुझसे प्यार नहीं करती है। कैरी को इसके बारे में पहले से ही पता था। कैरी ने कहा कि वह तुम्हारे लिए बहुत ही केयर करती है। इस वजह से कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी पर तुमसे वो प्यार नहीं दी है। कभी कभी इन सब चीजों में हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। रिलेशनशिप में 2 लोग एक दूसरे को क्यों चाहते हैं इसके बारे में हम बता नहीं सकते। नोवा ने अब रियलाइज कर लिया था कि एवरी के लिए वह सही नहीं है। वह कितना भी ट्राई करे पर एवरी को वह पा नहीं सका। नोवा ने डिसाइड कर लिया कि अब वह सारी चीजें ठीक करेगा। वह फिर फोन बूथ में जाता है। 3 साल पहले की पार्टी में वह खुद ईथन को एवरी से मिलने आने के लिए लेकर आया था। उन दोनों को उसने इंट्रोड्यूस करवा दिया था। इसके बाद वह एक ड्रिंक लेने के लिए कैरी के पास आया था। इतना टाइम इन दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था। जितनी भी बार नोवा एवरी से मिलने के लिए आया था तब उसने कैरी के साथ टाइम स्पेंड किया था। उसे पता था कि कैरी उसकी अच्छी फ्रेंड बन सकती है। आज रात भी उसके साथ वह टाइम स्पेंड करता है। नोवा ने उससे कहा कि क्या तुम्हें म्यूजिक सुनना पसंद है। कैरी कहती है कि रियाज मेरी लाइफ है। नोवा जब पियानो बजा रहा था तो कैरी भी उसे पियानो बजाने में हेल्प करती है। एक्चुअल में एवरी जो कहती थी कि मुझे ये म्यूजिक पसंद है वो म्यूजिक पसंद है, एक्चुअल में ये सब उसने कैरी से ही चुराई हुई थी। म्यूजिक के सब्जेक्ट पर ये दोनों बहुत ही अच्छे से बॉन्डिंग करते हैं। नोवा को एवरी का कॉस्ट्यूम पसंद आया था। पहले कॉस्ट्यूम उसे कैरी ने ही बना कर दिया था। इसके घर में उन्हें जो गेम खेलना पसंद है यह भी कैरी ने ही लाया हुआ है। इसका मतलब है कि एवरी के साथ उसकी जो भी रिलेशनशिप थी सब फेक थी। वह हमेशा से ही कैरी का अच्छा फ्रेंड है। अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और डायरेक्टली 3 साल बाद नोवा फिर से उठा। नोवा अपने फ्रेंड मैक्स के यहाँ पर था। उससे पूछता है कैरी कहाँ पर है। हम दोनों में कुछ रिलेशनशिप हुई। मैक्स ने कहा कि एक रात तुम दोनों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया था पर उसके बाद तुम एक दूसरे से नहीं मिले। नोवा फिर डायरेक्टली कैरी से मिलने के लिए पहुंच जाता है। सोचा कि मुझे लगा कि उस रात जो हमने टाइम स्पेंड किया था उसमें हम दोनों के बीच की मोमेंट्स बहुत ही रियल है। इस तरीके से मुझे पूरी लाइफ में कभी भी फील नहीं हुआ। कैरी आज रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही थी। नोवा ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करती। कैरी कहती है कि जो भी हुआ था 3 साल पहले हुआ था। इसके बाद हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। नोवा ने रियलाइज किया कि वह पहले एवरी का फ्रेंड था। उसी की वजह से कैरी से मिला था। वह यदि एवरी का फ्रेंड ही नहीं बनता तो कैरी के साथ कभी टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाता। जो चीजें
चीजें पहले जिस तरीके से हुई थी उसी तरीके से होने देनी पड़ेगी, तभी उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। तो इस तरीके से अपनी लाइफ को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जैसे कि लोग हमेशा से कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आगे कुछ और भी अच्छी चीज उसे मिलेगी। इसी चीज पर वह बिलीव करने लग गया था। रात में फिर उस बार में फिर से उस फोटो बूथ के पास आता है, वहाँ पर वो नहीं था। आपसे उसे पता चला कि कुछ मंथ पहले ही उन्होंने उसे सेल कर दिया था। इस बात से नोआ बहुत ही अपसेट हो जाता है कि वह अपनी लाइफ अब ठीक नहीं कर पाए। वह बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग गया। यहाँ पर एवरी इथन के साथ ड्रिंक करने के लिए आई हुई थी। उसने नोआ को देखा तो वह लगता है कि यहाँ का फोटो बूथ कहीं। एवरी कहती है कि वो तो मेरे घर पर है, तुम्हें वह बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे लिए बाय कर लिया। नोआ खुश हो गया और डायरेक्टली घर पर आता है। फिर से उसने विश की और 3 साल पहले की रात में वह पहुंच गया, पर आज रात वह किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं करता। फिर से वह एवरी से मिलता है और वही चीजें करता है जो उसने पहले की थी। अगले सुबह जब उठा तो एवरी और इथन की एंगेजमेंट पार्टी थी। यहाँ पर वो फिर से कैरी से मिला। कैरी से उसने बात की। वो कहता है कि चलो हम म्यूजिक सुनने के लिए चलते हैं। कैरी भी इसके लिए हाँ कहती है। कैरी का कैमरा लेकर जब उसका ध्यान नहीं था तो वो उसकी फोटो लेने लगता है। यही चीज कैरी नोआ के साथ हमेशा करती रहती थी। ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे, पर नोआ हमेशा एवरी के पीछे भागता रहता था, तो कभी भी उसने कैरी को नोटिस नहीं किया था। अगर वो लाइफ में चीजें जिस तरीके से होती रहती थी उसे एक्सेप्ट कर लेता और आगे बढ़ जाता तो कैरी से मिलने ही वाला था। उसे टाइम ट्रेवल करने की जरूरत नहीं थी। कैरी के साथ मिलने के बाद इनकी रिलेशन की बहुत सारी फोटोज हम लोग देखने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। इसी मोमेंट पर यह मूवी एंड हो जाती है। हमें बताकर जाती है कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। हमें लाइफ में हमेशा बेस्ट चीजें मिलने वाली होती है। हमारा प्रेजेंट कितना भी हार्ड हो, पर फ्यूचर में हमेशा हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला रहता है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। हम ऐसे बहुत सारे वीडियो लेकर आते हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।